हेलो एवरीबॉडी, आत्मा नमस्ते। आई एम गुरप्रीत और आप सबका वाइब्रेंट ऑरा दिल से कन्वर्सेशन, डायरेक्ट दिल से कन्वर्सेशन पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ही लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो लेट्स टॉक आज ऑन कंपैरिजन। तो व्हाट इज कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। सो कंपैरिजन विच हैपन्स बिटवीन थिंग्स और बिटवीन पीपल। सो क्या कहते हैं आप? कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स, चलो वो तो हमने मान लिया, अच्छा है। बट व्हाट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन पीपल? बिटवीन siblings, comparing your life with others, comparing your relationship with others. How about this? Think about it. The question here is not about good or bad, but I'm telling you from my experiences that comparison is the deadliest disease. धीरे धीरे ये आपको इतना कंज्यूम कर लेगी that you won't even realize that आपके actions, thoughts, आपके words, आपकी creativity, it's going to consume everything. ये मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज मैं एक विक्टिम रही हूँ इस डेडलीस्ट डिजीज की, और कुछ सालों से नहीं, बहुत सालों तक इसकी विक्टिम रही हूँ। मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स, मेरी क्रिएटिविटी, इतना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि इट रियली हैड टेकन अ टॉल ऑन माई इमोशनल and psychological well-being. But then there's a simple mantra which really helped me to come out from the shackles of comparison. और आज इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। Why do I want to share? I share because I care. जिस डिजीज से मैं जूझती रही हूँ, जिसने एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप, मेरी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। सो मैं नहीं चाहती कि आप सब इस डेडली डिजीज से लंबे समय तक जूझते रहें। वन सिंपल मंत्रा जो हम सब फॉलो कर सकते हैं और जो मैंने फॉलो किया है वो है एक्सेप्ट। Accept people the way they are. Accept yourself the way you are. जितना आप ये करने लगोगे ना, अपने आप को, अपने फ्लॉज को जब एम्ब्रेस करने लगोगे, धीरे 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 the magic will unfold in your life. You will see a drastic upheaval in terms of a person who you will be or you will become. Secondly, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करें, बिकॉज ये छोटी छोटी खुशियों का ना एक रिपल इफेक्ट होता है। एंड दिस रियली हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम द शैकल्स ऑफ कंपैरिजन। काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर दिन का, खुद का, अपना, हर हर एक चीज़ जो आप करते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, हर अपॉर्चुनिटी का, दिस रियली हेल्प्स यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जब आप एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड पे होते हो, you achieve more and more. And this really had helped me to come out from the deadliest disease of comparison. दूसरों से फोकस करने से ज़्यादा जब मैंने अपने आप, अपने इनर टैलेंट्स, जब मैंने वहाँ अपना अटेंशन और इंटेंशन फोकस रखा, सो एक्चुअली
वाकई में इम्पैक्ट I would say from the day I shifted my focus from others to myself. जिस दिन से मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ्स अपने एक्सपर्टीज पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया दिस रियली हेल्प मी टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल. मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ एंड इट रियली हेल्प मी टू रिन्यू माई पैशन फॉर लाइफ. So I start focusing more on my abilities and I overcame from this comparison and felt more resilient, energetic and fulfilled. Well, perhaps I would say patience is the hardest lesson that I have learned. I realized that certain goals and dreams जो हैं हमारे कुछ relationship उन सबको वक्त चाहिए होता है. So practicing patience I would say is an art and it takes time. But with patience I could focus more and more on my strengths और make consistent action और एक mindfulness practice करने लगी. So this actually really helped me to come out, from the shackles of comparison. Last but not least, take complete charge of your life, complete ownership of every action that you take in your life. Because this really helps you to take the steering wheel of your life in your hand. फिर वो कंपैरिजन नाम की बात नहीं रह जाती है. सो मैं कहूँगी ये छोटा सा मंत्र जरूर है एक्सेप्ट बट इसने बहुत गाइड किया है मुझे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ कंपैरिजन टू अ प्लेस दैट आई एम टुडे ऑफ सेल्फ लव growth contentment. So ladies and gentlemen, it is not about being lucky, it is about embracing who you are and living a life of gratitude, purpose and patience. So thank you so much for listening to this podcast. Hope I helped someone today. So do share in the comments. So which of the steps that you feel that you are going to practice in your life from the mantra accept to come out from the shackles of the deadliest disease, comparison. Stay happy and stay blessed. I sign off from here. Thank you so much.